सभी मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने सुंदर समय हमारे जीवन में जोड़ा, तो उसकी उपस्थिति में हम थोड़ा समय बैठकर कुछ वचनों को मनन करने पाए, कुछ सीखने पाए। आज जो परमेश्वर ने हमारे लिए मन्ना दिया है, आज जो प्रभु ने हमारे लिए भोजन दिया है, आत्मिक भोजन, हम उसके बारे में थोड़ा आज चिंतन मनन करेंगे और अपने जीवन को वचन के अनुसार ढालने का, चलने का और उसके अनुसार अपने आप को बनाने का प्रयास करेंगे, यत्न करेंगे। तो आइए हम आज जो परमेश्वर ने हमको हमारे लिए वचन दिया है हम उसकी ओर थोड़ा ध्यान देंगे। 1 कुरिन्थियों 4 का 5 से 7 तक थोड़ा हम देखेंगे। पहला 1 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 5 से 7 तक थोड़ा देखेंगे। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और ना एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना, क्योंकि तुम में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो पाया है। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये वचन के द्वारा प्रभु आप हम सभी को आशीषित अनुग्रह कीजिए प्रभु। मुंह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत करना प्रभु। पूरा समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते राजा। हर एक बातों का नियंत्रण प्रभु आपके हाथों में सौंपते राजा। सब कुछ बातों के लिए मान, महिमा, आदर, गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम वचन की ओर थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर कुरिन्थियों 1 कुरिन्थियों 4 का 5 में, इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा। प्रभु के आगमन से पहले आजकल हम अनेकों परमेश्वर का दास भी, दासी भी अनेकों प्रकार की भविष्यवाणी, अनेकों प्रकार की बातचीत कर रहे हैं। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो डाला है, क्योंकि प्रभु का आगमन तो होना निश्चित है और वो नजदीक है। लेकिन प्रभु ने खुद कहा है, मैं भी नहीं जानता हूं ये घड़ी, वो पल कब आएगा, सिर्फ पिता जानता है। तो हम कैसे इन सारी बातों को दृढ़ता पूर्वक बोल सकते हैं? हम ठीक है, अनुमान लगाकर भी किसी बात को बोलना ठीक नहीं है। वचन के आधार पर हमें हर एक बातों को बोलना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। समय से पहले किसी भी बात का न्याय नहीं करना चाहिए। हम थोड़ा कुछ हो रहा है, अभी युद्ध छिड़ गया था तो हर चैनल पर पूरा बाढ़ जैसी आ गई। प्रभु का आगमन होने वाला है। वचन के अनुसार हम बात करना चाहिए, वचन के अनुसार लोगों को हम सिखाना चाहिए। युद्ध आज नहीं हो रहा है, युद्ध पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को कुछ चिन्ह दिए हैं। ये चिन्ह जब होते देखो तो समझना आगमन नजदीक द्वार पर ही खड़ा है। उसके पहले बहुत कुछ बातें बाइबल हमें सिखाती है, वो होंगी, अभी वो होना बाकी है। तो हम कैसे कह सकते हैं? इसलिए परमेश्वर यहाँ वचन के द्वारा हमसे बात करे। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। वही जो छिपी हुई बातें हैं, अंधकार में जो छिपी हुई बातें हैं, वो उजाले में प्रकट करेगा। आज हम अंधकार में छुप छुप के कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बातें कर रहे हैं,
लेकिन एक समय आएगा वो बातें उजाले में प्रभु प्रकट करेगा। हमारे अच्छे बुरे कामों को वो उजाले में प्रकट करेगा। आज हम अंधेरे में छुप छुप के सब काम कर रहे हैं, लोगों के सामने भी हम अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा प्रभु हमारे अच्छे हो काम हो या बुरे काम हो वो उनको सब प्रकट करेगा। हमने कितना प्रभु के लिए किया है, कितना प्रभु के नाम से हमने किया है, कितना वचन के अनुसार हमने लोगों को वचन बताया है, ये सारी बातें एक समय में प्रभु प्रकट करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 5 में, अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा, क्योंकि वो खुद ज्योति है, उससे अंधकार छिपा रह नहीं सकता। जहाँ यीशु मसीह का आगमन होगा वहां अंधकार रहेगा ही नहीं, वो छुपा ही नहीं पाएगा अपने आप को। परमेश्वर के सामने जब हम खड़े होंगे हम अपने आप को निरुत्तर देखेंगे। हमारे सामने अगर हमने वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं किया है तो हमारे पास में कोई भी उत्तर नहीं होगा परमेश्वर को देने का, हम उसके सामने निरुत्तर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा। जो हमारे मन के अंदर हमने सब बना, हमारे अंदर जो भी बातें हमने संजो के रखी है, मन गढ़ंत बातें हमने, वो सब हमारे मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा। हमने बहुत कुछ लोगों से छुपा के रखा है, लेकिन परमेश्वर से हम छुपा नहीं सकते। वो एक दिन उजाले में प्रकट करेगा, क्योंकि वो खुद ज्योति है, वो खुद उजाला है। तो उजाला वो खुद है, तो अंधकार उसको छिपा पाएगा क्या? नहीं, अंधकार वहां से दूर हो जाएगा जब उजाला आएगा। जब सर्वश्रेष्ठ आएगा तो अंधकार जाता रहेगा, अंधकार वहां टिकेगा ही नहीं। 6 वचन में तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। उस समय परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। कैसे? उनके कामों के अनुसार। अगर अच्छे काम किए हैं तो प्रभु की ओर से प्रशंसा होगी। प्रभु के लिए उन्होंने कष्ट उठाया तो प्रभु उनकी प्रशंसा करेगा। तो हमें समय से पहले किसी भी बातों का न्याय नहीं करना है, हमें परमेश्वर की ओर ताकना है, परमेश्वर की ओर देखना है, वचन की ओर देखना है, वचन के अनुसार हमें चलना है। 6 वचन, ए भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना। जो लिखा है उससे आगे नहीं बढ़ना। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो एक बिंदु भी घटाएगा या बढ़ाएगा वो श्रापित है। हमें वचन से तो तोड़ मरोड़ के नहीं बोलना है। हम कभी कभी इतनी भूमिका बनाने के चक्कर में वचन थोड़ा अच्छा सा होना चाहिए और मिर्च मसाला इतना डाल देते, इधर की कहानी उधर की कहानी सब जोड़ जाड़ के वचन को एकदम लंबा खींचते हैं। हमें वही बोलना है जो वचन में लिखा है, कुछ भी इसमें बढ़ाना है ना घटाना है। जैसे यहाँ पर लिखा है सीखो लिखे हुए से, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। जो हमारा मित्र है उसके पक्ष में कभी कभी हम उसने गलती की है लेकिन वो मेरा दोस्त है, लेकिन फिर भी मैं उसके पक्ष में बोल रहा हूँ और गर्व भी कर रहा हूँ, घमंड भी कर रहा हूँ, क्योंकि वो मित्र है, वो मेरा हो सकता है मेरा घर का कोई सदस्य है, मेरा ही बेटा है, मेरा ही भाई है, लेकिन वो गलत है, फिर भी मैं गलत होकर से वो भी उसके ऊपर घमंड कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर में वचन के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना, क्योंकि इसलिए हमारे द्वारा सीखे हुए लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। अगर दूसरा व्यक्ति वो मेरा रिलेशन में नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, मैं उसके मुझे पता है तो वे व्यक्ति निर्दोष है, तो हमें वो बात में भी घमंड नहीं करना, हमें परमेश्वर में घमंड करना है। अगर वो निर्दोष है तो हम उसको निर्दोष ही बोलना है।
आगे बढ़ना, विरोध में गर्व न करना, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया। और जब 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 कि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। हमने जो कुछ पाया है वो परमेश्वर से पाया है, तो हमें घमंड किस पर करना है? परमेश्वर पर करना है। लेकिन हम घमंड ऐसा करते, मेरी बुद्धि, मेरे ज्ञान से, मेरी ताकत से मैंने इस सब चीजों को हासिल किया है। हम बोलते भी है ना, मैंने इतना परिश्रम किया, मैंने इतनी भाग दौड़ की, मैंने इतना सब 18-18 घंटा रहकर, 10-10 घंटा रहकर मैंने ड्यूटी की। अगर परमेश्वर आपको समय नहीं देता, आपको सुरक्षित नहीं आने जाने में रक्षा करता, आपको अच्छा स्वास्थ्य नहीं देता, तो आप कर पाते क्या? आज बहुत से लोग हैं, उनकी करने की इच्छा है लेकिन वो कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनको स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, चल नहीं सकते। लेकिन प्रभु ने हमको स्वास्थ्य भी दिया और हम वो कामों को कर भी पाए। उनको करने के लिए प्रभु ने हमें जरिया भी दिया, साधन भी दिया, तो हमारे हाथ पैरों को भी सुरक्षित रखा। तभी हम प्रभु के लिए और अपने परिवार के लिए और जो कुछ हम हासिल करना चाहते थे वो कर पाए। तो हमें घमंड किस पर करना है? हमारी ताकत पर, हमारी सुंदरता पर, हमारी बुद्धि पर, हमारी कल्पनाओं पर नहीं, हमें परमेश्वर पर घमंड करना है। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, एक समय में बहुत लोगों को देखा है, अच्छे विद्वान, अच्छी अच्छी चीजों का अचीवमेंट किया, लेकिन एक समय में उनकी बुद्धि ऐसी हो जाती है बच्चे के जैसा, उनको खुद का होश नहीं है। तो क्या वो, अगर उन्होंने सारी चीजें खुद के बलबूते पर हासिल की है, तो ऐसी परिस्थिति उनकी क्यों हुई? क्योंकि परमेश्वर ही है जो सबको चलाता है, सबको नियंत्रण में रखता है। एक समय में परमेश्वर ने ही उनको बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, ये सारी चीजों का अचीवमेंट करने के लिए, ये सारी चीजों को हासिल करने के लिए। तो हमें घमंड किस पर करना चाहिए? परमेश्वर पर, सर्वदा। चाहे छोटा कार्य करें हम, बड़ा करें, परमेश्वर पे ही घमंड करना है, उसी के नाम की महिमा करना है और उसी को आदर करना है, क्योंकि वो ही हमें ये सब करने के लिए साधन देता है, जरिया देता है, हिम्मत देता है, हौसला देता है, शक्ति देता है, बल देता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है। आज बहुत लोगों की करने की इच्छा है लेकिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो कर नहीं पा रहे। लेकिन प्रभु ने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया, तो हमें करना है जब तक प्रभु ने हमें ठीक ठाक रखा है। हमें घमंड अपने ऊपर नहीं करना है, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया। और जब कि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है? जब तूने दूसरे से पाया है तो हमें क्यों घमंड करना है? हमें परमिशन नहीं दिया है सब, इसलिए हमें समय से पहले किसी बात का न्याय नहीं करना है, क्योंकि न्याय परमेश्वर है, हमारा न्याय करना उसका काम है। एक वचन हम देखेंगे, अय्यूब 12 का 22। अय्यूब 12 का 22 थोड़ा देखेंगे। हालेलुया। 12 का 22। वह अंधियारे की गहरी बात प्रकट करता और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। वह अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता है, अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता है। अंधियारे में भी वो अपनी ज्योति प्रकट करता है। ये पृथ्वी पर क्या था? अंधकार था, लेकिन जब परमेश्वर ने इसको बनाया तो अंधियारा दूर हुआ, वहां पर अपनी ज्योति प्रकट की। अंधियारे में भी गहरी बातें प्रकट करता। क्या गहरी बातें? पृथ्वी बेडोल थी, लेकिन उसको एक रूप दिया, चंद्र चांद सब कुछ प्रभु ने बनाया, आत्मा मंडराता था। वह अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता है और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। जब प्रभु का ज्योति किसी चीज पर पड़ती है, वो निर्जीव भी जीवन प्राप्त करता है। आदम को जब परमेश्वर ने
बनाया मिट्टी से, तो एक वो सिर्फ प्राणी था, लेकिन जीवित प्राणी कब हुआ? जब अपना जीवन का श्वास परमेश्वर ने उसके अंदर फूंका, जब वो जीवित प्राणी बना। नहीं तो उसके पहले सिर्फ वो एक ढांचा था, पुतला था। सब कुछ प्रभु ने बना दिया, लेकिन उसके अंदर श्वास नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब अपना श्वास परमेश्वर ने उसके अंदर डाला तो जीवित प्राणी बन गया। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं, वह अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट है, तकलीफ भी है, तो वो हमारे जीवन में वो ज्योति को प्रकट करता है कि वो अंधियारा हमारे जीवन से दूर हो जाए। और मृत्यु का अंधियारा हमारे जीवन से, लाजर को परमेश्वर ने पुकारा, हे लाजर, तो कब्र से बाहर निकल आया। जैसे यहाँ पर मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। लाजर 4 दिन से कब्र में था, लेकिन जब परमेश्वर ने आवाज दिया तो वो बाहर निकल आया, मृत्यु की छाया से वो बाहर निकल आया। एक वचन और हम देखेंगे, भजन संगीता 90:8। हालेलुया। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने अपने मुख की ज्योति में रखा है। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। प्रभु से हमारा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हर एक पाप उसके सामने में है हमारा। हम किससे छुपा सकते हैं? लोगों से छुपा सकते हैं, परिवार के लोगों से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से छुपा सकते हैं। आदम और हव्वा ने पाप किया, पाप करने का पश्चात वो क्या छुप गए। कहा छुप गए? जाके पत्तों में जाके अपने आप को छुपा लिया। वो छुप को पाए क्या? परमेश्वर उनको आवाज दे रहा है। एक समय में वो परमेश्वर की आवाज सुनकर सामने सीधा आके बात करते थे, लेकिन आज वो परमेश्वर से छुप रहे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पाप आ गया। जब पाप आता है तो हम अपने आप को छुपाते हैं। जैसे यहाँ पर तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। परमेश्वर जब उनको आवाज देता था, आदम आदम तू कहाँ है, आदम सामने आके परमेश्वर से बातचीत करता था। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, तू आदम आदम तू कहाँ छिपा है, तुझे किसने भरमा दिया, अब वो सामने नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अब पाप आ गया, उनको पाप का बोध हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया। जब परमेश्वर की आज्ञा का हम उल्लंघन करते हैं, हम खुद न्याय बन जाते हैं, तो हमको फिर छुपना पड़ता है। जैसे इनको छुपना पड़ा, छुपने के साथ साथ अपने आप को ढकना भी पड़ा। हम भी पाप करके अपने पाप को ढकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो ढक पाता है क्या? जैसे गर्मी धूप पड़ी, वो पत्ते जो उन्होंने अंजीर के पत्ते लपेटे थे वो सूखने लगे और पाप प्रकट होने, उनका नंगापन प्रकट होने लगा। लेकिन परमेश्वर ने वहां भी उनके लिए उपाय किया। एक जानवर को, एक पशु को, एक भेड़ के बच्चे को मारकर चमड़े का अंगरखा उनको बना के दिया। प्रभु से हम कुछ नहीं छुपा सकते, कुछ भी नहीं। इसलिए हमें घमंड करना है तो परमेश्वर से करना है। समय से पहले किसी भी बातों का हमें न्याय नहीं करना है। एक वचन और हम देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 3:13। हालेलुया, स्तोत्र प्रभु। 1 कुरिन्थियों 3:13। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि यह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। वह दिन आएगा, हर एक का काम प्रकट होगा, आग के समान प्रकट होगा। आग के अंदर सोना को जब डालते हैं, एक बार नहीं कई बार डाला जाता है, तब जाके वो निखरता है, तब जाके उसकी शुद्धता सामने आती है कि कितना खरा है वो। हमारे भी काम परखे जाएंगे, किसके द्वारा? आग के द्वारा। आग सोच लो, थोड़ा सा भी हमारी उंगली अगर
आग में चले जाए कितनी तकलीफ होती है। वहां एक धनी मनुष्य है, आग के द्वारा उसका काम परखा जा रहा है, वहां तड़प रहा है वो एक बूंद पानी के लिए, कि लाजर अब्राहम की गोद में सो रहा है। हमारे भी काम परखे जाएंगे, लेकिन किसके द्वारा? आग के द्वारा। जैसे धनी के परखे जा रहे, आग में तड़प रहा है वो, अगर वो आग से हमें बचना है तो आज परमेश्वर का डर भय मानते हुए हमें अपना काम सच्चाई से ईमानदारी से करना है। जितनी भी परमेश्वर की सेवकाई में है, चाहे छोटे दास है चाहे बड़े हैं या भविष्यवक्ता कोई भी है, हमें सर्वप्रथम परमेश्वर का डर भय मानना है। समय से पहले किसी भी बातों का न्याय नहीं करना है, जैसे हमने शुरू के वचन में पढ़ा है। हालेलुया। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। वह आग हर एक का काम परखेगी। जैसे वो धनी मनुष्य का परखा जा रहा है, तूने नीचे रहते हुए खूब मौज मस्ती किए, खूब रिजॉर्ट में जाके तूने मजे किए परिवार के साथ, खूब फॉरेन के ट्रिप तूने मारे, लेकिन ये व्यक्ति बेचारा नीचे तेरी मेज के पास बैठ के खाता था झूठन को। आज वो कहां पर है? अब्राहम की गोद में। तो हमको अमीर होना कोई दुख की बात नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन अमीर होकर अमीर पना दिखाना, खाना तो हमको 2 ही रोटी है, पहनने 2 ही कपड़े हैं, और बाद में कहा जाना है? कब्र में ही जाना है। अमीर को भी और धनी को भी। हमारे पास में सब कुछ होते हुए हमें क्या समझना है? हमारे पास कुछ नहीं है, जो है परमेश्वर का है। ठीक है, जितना समय प्रभु ने हमें दिया है हम उनका उपभोग करना है, हम उनका इस्तेमाल करना है, लेकिन इस्तेमाल करते करते हम अपने नीचे वाले को कीड़ा मकोड़ा नहीं समझना है। हमें उनका गर्व नहीं होना है वस्तुओं का, मेरे पास तो इतना, दूसरे के पास नहीं। खास जो मसीह का वचन जिन्होंने जाना है, परमेश्वर के दासों ने, प्रभु ने जिनको आशीष किया है, आशीष की भरपूरी से उनको नवाजा है, उनको हमेशा ही समझना चाहिए जो है मेरे पास प्रभु का है। हमें घमंड करना है परमेश्वर के ऊपर, उसके वचन के ऊपर। जैसे यहाँ पर लिखा है 13 में, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। वह आग हर एक का काम परखेगी। इसको मैंने आशीष किया, वो आशीष का उपयोग इसने अपने लिए किया या दूसरों के लिए भी किया? अगर दूसरों के लिए भी किया है तो प्रभु ऐसे व्यक्ति को, ऐसे दास को क्या बोलेगा? धन्य दास, तू मेरे वचन के अनुसार चला। जो थोड़े में विश्वास योग्य होगा वो ज्यादा में भी होगा। इसलिए हमारे पास सब कुछ होते हुए हम क्या समझना है? क्योंकि प्रभु ने कहा है हम यहाँ कौन है? परदेसी हैं, ये भाड़े का है, सब ऐसे समझना है। लेकिन जब हम समझने लगते हैं नहीं अब तो ये तो मेरा ही है, पूरा जिंदगी भर मेरा ही है, मरने के बाद ही मेरे साथ जाएगा, तब हमको दुख होता है जब कोई चीज हमारे पास से चली जाती है। लेकिन जब हम उसको समझेंगे ये तो प्रभु ने दिया है, प्रभु का है, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, बस उतना ही हमें सोचना है। तो प्रभु हमको सारी सब टेंशन जो आते हैं सब उनका कारण यही है, हम उनसे ज्यादा अटैच हो जाते हैं, लगाव हो जाता है। ये सबका है, हर किसी का है जीवन में। एक वचन और हम देखेंगे, रोमियो 2 का 29। हालेलुया। रोमियो 2 का 29। पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का है और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसी की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। हमारा खतना कैसा होना चाहिए? आत्मा का। अगर आत्मा का खतना हमारा हुआ है तो ऐसी की प्रशंसा कौन करता है? मनुष्य नहीं, परमेश्वर। लेकिन हमको मनुष्य की प्रशंसा चाहिए। जब तक हमको 2-4 लोग हमारी तारीफ नहीं करें, अच्छा वचन बोला, अच्छा वो बोला, अच्छा प्रचार किया, हमको हमारे कानों को ही सुनना अच्छा लगता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी प्रशंसा करना चाहिए, वो खुश होना चाहिए। मनुष्य आज खुश होगा, कल हमारे बारे में कुछ और भी बोलेगा। मनुष्य का स्वभाव एक जैसा नहीं रहेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर
सर्वदा आज और युगानुग एक जैसा है। पर यह यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का है, हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसी की प्रशंसा परमेश्वर की ओर से, मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परमेश्वर की ओर से, क्योंकि अगर आप वचन के अनुसार चलोगे तो आपके खिलाफ आपके घर के लोग भी होंगे, परिवार के लोग होंगे, यहाँ तक कलीसिया के, हो सकता है आपका दास भी जो आपका पासवान है वो भी आपके खिलाफ हो जाएगा। मनुष्य की ओर से प्रशंसा नहीं, परमेश्वर की ओर से प्रशंसा हमारी होनी चाहिए। अगर वचन में लिखा है तो वचन में हमको वैसा का वैसा ही लोगों को बोलना है। मुंह देखा न्याय हमें नहीं करना है, मुंह देखी बात भी हमें नहीं करनी है। एक वचन और हम देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 1 का 19 और 1 कुरिन्थियों, हालेलुया, 1 का 19। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ करूंगा। क्योंकि ज्ञानवानों के ज्ञान को मैं नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ करूंगा। हम बहुत ज्यादा अगर कुछ हमें जानकारी हो गई तो हम अपने से जो कमतर है, जिनको ज्यादा इतना ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे कम है, तो उनको हम कुछ समझते नहीं। एक और वचन हम देखेंगे, 31 वचन, 1 कुरिन्थियों 1 का 31, हालेलुया। ताकि ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में करे। ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो और जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे, ना कि अपनी बुद्धि पर, ना अपने ज्ञान पर, ना अपनी दौलत पर, ना अपनी संतान पर, ना अपने घर पर। यानी कि अपनी बीवी भी अगर ज्यादा सुंदर है तो उसके बहुत को लोगों को घमंड है। आजकल प्रचार के समय कम से कम 10 बार बीवी का नाम निकालेंगे, क्योंकि बीवी सामने बैठी रहती है, अगर नाम नहीं निकाला तो गुस्सा हो जाएगी वो। बहुत पासवानों को देखा है, उनको मालूम है कि गलती है लेकिन फिर भी खुश करने के लिए। लेकिन हमको घमंड करना है तो परमेश्वर पर घमंड करना है, और उसके अलावा किसी बात पर हमें घमंड की जरूरत ही नहीं है। एक वचन और हम देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 3 का 19, 1 कुरिन्थियों 3 का 19। क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। 20 में, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचार को जानता है कि व्यर्थ है। ज्ञानियों के विचार को जानता है, वह व्यर्थ है। क्योंकि सुलेमान राजा को उन्होंने क्या मांगा था? बुद्धि ज्ञान मांगा था, लेकिन वही बुद्धि ज्ञान के कारण वो कितने बड़े बड़े पाप में फंसा, कितनी अन्य स्त्रियों के साथ उनसे संपर्क हुए और बहुत कुछ उसने किया। बाद में क्या लिखता है वो? सब कुछ व्यर्थ है। ज्यादा ज्ञान भी हमको घमंड का कारण होता है, इसलिए प्रभु ने इस पर घमंड करे तो कोई प्रभु में करे। जब ये स्वभाव हमारा होगा तो घमंड को हमारे अंदर आने का रास्ता ही नहीं रहेगा। एक वचन हम देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 1 का 12। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का और कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। हम आजकल बहुत डिवाइस बने हुए हैं, लेकिन मसीह तो एक है, लेकिन हमने बांट के रखा हुआ है। बाइबल एक है, वचन एक है, लेकिन हमारा समझाने का, बताने का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन वचन एक ही है, यीशु मसीह एक ही है। ना पौलुस ना अपोलोस, क्योंकि क्रूस पर कौन चढ़ा है? एक ही, यीशु मसीह। बलिदान किसने दिया है? यीशु मसीह ने। छुटकारा किसके लहू के द्वारा हुआ है? यीशु मसीह के द्वारा। तब कैसे कह सकते हैं तू इसका है तू उसका है? लेकिन सब में हम, मसीह के देह में हम सब एक है।
नीचे का वचन में हम पढ़ेंगे तो हमको पूरा सारांश मिलेगा। एक कुरिन्थियों का एक अध्याय पूरा हम पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा, क्योंकि मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, मसीह हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया और उसके सिवा कोई नहीं। तो हमें महिमा करनी चाहिए, मसीह की करनी चाहिए, परमेश्वर की करनी चाहिए, ना कि दास है दासी है। हम उनका आदर सम्मान करना चाहिए, प्रभु ने सिखाया है, लेकिन महिमा प्रभु को देना चाहिए, यीशु मसीह को देना चाहिए। घमंड उसी पर करना चाहिए और किसी पर नहीं। एक वचन और हम देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 3:4। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? क्योंकि एक कहता है मैं पौलुस का हूं, एक कहता है मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? क्या हम ऐसा जो करते मनुष्य की रीति पर नहीं? क्योंकि हमारा एक ही पिता है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, आने वाला भी एक ही है, उद्धार भी एक के द्वारा हुआ है। तब कैसे बोल सकते हैं तू उसका है मैं उसका हूं? हमारे लिए एक ही बलिदान हुआ और वो है यीशु मसीह। हमें उस पर ही घमंड करना चाहिए, उसी के नाम पर घमंड करना चाहिए। एक और देखें, यूहन्ना 3:27। हालेलुया। यूहन्ना 3:27। स्तोत्रम प्रभु। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। यूहन्ना ने खुद बोला, मैंने कहा मैं मसीह नहीं हूं, लेकिन मैं उसके आगे भेजा गया हूं। यूहन्ना ने गवाही दी है। यूहन्ना के द्वारा प्रभु का, मसीह से पहले कौन आया? यूहन्ना। उसने प्रचार के स्वर्ग राज्य का के लिए मार्ग तैयार करो, लेकिन वही यूहन्ना क्या बोल रहा है? सत्य। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। यूहन्ना ने खुद कहा मैं मसीह नहीं, मैं उसके आगे भेजा गया हूं। लेकिन हमको अगर थोड़ा सा कुछ आगे आ गया तो हम अपने ही नाम, मैंने उसके लिए प्रार्थना की इसलिए वो ठीक हो गया। कहना हमको क्या चाहिए था? मैंने प्रार्थना की लेकिन प्रभु ने वहां काम किया। अगर प्रभु वहां मौजूद नहीं होता तो चेलों ने भी वो काम किया, लेकिन दुष्ट आत्मा ने क्या कहा? मैं पौलुस को भी जानती हूँ, यीशु मसीह को भी जानती हूँ। परिणाम क्या हुआ? उनके कपड़े भी वहां उतारने पड़े और भागे वहां से। ऐसी परिस्थिति हमारे नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम करने वाला परमेश्वर है, हम सिर्फ जरिया हैं। हमको प्रभु ने नियुक्त किया है सिर्फ वहां काम करने के लिए, लेकिन काम करने वाला वही है, चंगा करने वाला वही है, छुटकारा देने वाला वही है। तो घमंड हमें किस पे करना है? परमेश्वर। लेकिन घमंड हम अपने आप पर ही करने लगते हैं। मैंने सब किया, मैं प्रार्थना की, मैंने उनको वचन सुनाया इसलिए वो प्रभु में आया। जब तक पिता आकर्षित नहीं करे कोई ला नहीं सकता। जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए कोई पा नहीं सकता। वचन में पढ़ा ना अभी हमने, एक एक आत्मा को प्रभु ने चुनकर रखा है। जब तक पिता आकर्षित नहीं करे तुम लाख वचन उनको सुनाओ तब कोई आ नहीं सकता। जब पिता आकर्षित करेगा, जब स्वर्ग से उसको दिया जाएगा, पक्का आएगा प्रभु में वो। पतरस 3 बार इनकार करने वाला मनुष्य जब उसको स्वर्ग से मिला तब कितने लोगों को लेकर आया? 3000 लोगों को लेकर आया प्रभु में। वही पतरस कुछ समय पहले 3 बार परमेश्वर का इनकार किया, छुप के बैठ गया जाके। जब स्वर्ग से दिया गया तो वही पतरस 3000 लोगों को लेकर आया और जिनसे छुप रहा था उनके सामने परमेश्वर की गवाही उसने बोली। हालेलुया। एक वचन और हम देखेंगे, आखिरी वचन रोमियो 12:3। हालेलुया। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से
हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्यों? जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। हम नीचे पढ़ेंगे तो सब है। जिसको जो काम दिया है वो पूरी सिद्धता से, पूरे मन से, पूरे समर्पण से करे। मुझे अगर चर्च में साफ सफाई का भी काम दिया गया है तो वो भी उसके द्वारा ही परमेश्वर की महिमा होगी। जिसको जो काम प्रभु ने दिया है उसके द्वारा परमेश्वर की हम महिमा करना बहुत जरूरी है। जैसे 12:3 में, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। जैसा परमेश्वर ने हमें विश्वास हमारे अंदर दिया है, हमें काम बांट दिया है, हमें काम सौंपा है, वैसे ही हम मसीह की देह में एक होकर हम सब मसीह की देह में एक हैं। जो जो काम हमें दिया गया है हम पूरे नम्रता के साथ, दीनता के साथ, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे बल से वो काम को हम करना चाहिए, वो अंजाम पहुंचाना चाहिए। बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक जैसा काम नहीं। हाथ हाथ का काम करेगा, पैर का करेगा नहीं। अगर पैर कहे मैं हाथ का काम करूंगा तो कर पाएगा नहीं। आंख अगर बोले मैं मुंह का काम करूंगी तो कर पाएगी नहीं। इसलिए सबका काम अलग अलग दिया गया है। तो जो जो काम हमको दिया गया है परमेश्वर ने, वो काम हम पूरी ईमानदार सच्चाई से करना चाहिए। परमेश्वर का वचन सुनाने का काम अगर कलीसिया में दिया है तो हम वचन पूरी दीनता से, नम्रता से, गहराई में जाकर परमेश्वर का प्रकाशन प्राप्त करके हमें बोलना है। या और हमें व्यवस्थापक का काम दिया गया है चर्च की देखभाल करने का, तो हमें वो काम पूरी जो भी काम है मतलब वो हमें सब ईमानदार से करना है। हाथ हाथ का काम करे, मुंह मुंह का काम करे, नाक नाक का काम करे, आंख आंख का काम करे। अगर ये सब इकट्ठे हो गए तो आपस में लड़ेंगे। अगर ये सब एक दूसरे का काम करना शुरू कर देंगे तो काम ठीक हो पाएगा नहीं। हाथ हाथ का काम करेगा तो ही ठीक होगा, पैर पैर का करेगा तो ही। अगर पैर का काम हाथ करने लगा तो हमें कैसे चलना पड़ेगा? उल्टा चलना पड़ेगा। अगर पैर हाथ का काम करने लगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो आज हम हाथ से खा रहे तो हम कैसे खाना पड़ेगा? नीचे झुक के। तो जिसका जो काम प्रभु ने जिसको दिया है वो पूरी ईमानदारी से और पूरी सत्यता से हमें करना जरूरी है। और हम किसी भी बातों का समय से पहले न्याय नहीं करना है। प्रभु वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे। आइए छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आपने हम सबसे बातचीत की, उसके धन्यवाद करते प्रभु। वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीष अनुग्रह करना प्रभु जी। ओ पिता, हम समय से पहले किसी बातों का न्याय न करें प्रभु जी। जो काम आपने हमें दिया है वो काम पूरी शुद्धता से, पूरे मन से, पूरे तन में से प्रभु जी करने पाए राजा। ओ पिता धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हालेलुया पिता। हाल जितने लोग प्रभु वचन सुने वो वचन प्रभु उनके मनों के अंदर कार्य करने पाए राजा। वो वचन प्रभु उनके जीवन को बदलने पाए राजा। ओ पिता, आज जो लोग निराशा में प्रभु, कष्ट में, तकलीफ में प्रभु, आपके दास दासी प्रभु, उन सभी को प्रभु ये वचन के द्वारा आशीषित अनुग्रह कीजिए राजा। सारी बातों के लिए मान, महिमा, आदर, गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं प्रभु जी। आमीन आमीन। मेरे सभी से विनती है, अनुरोध है कि ये वीडियो को अधिक से अधिक लोग जो मसीह भाई बहन हैं उन तक आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को आगे शेयर करने का प्रयास कीजिए। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।